इस दुनिया में सबसे बड़ा अपराध है गरीब होना, लेकिन उससे भी बड़ा अपराध है किसान होना, चाहे वो कोई भी देश हो इस दुनिया का। और गरीब के लिए तो सरकार फिर भी थोड़ा बहुत सोच लेती है, उनके एजेंडे में कहीं ना कहीं होता है कि गरीबी के लिए ये योजना, गरीबों के लिए ये लाभ, लेकिन कभी भी किसानों के लिए कुछ नहीं होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसान अगर सरकार के कंट्रोल से बाहर हो गए या फिर किसान संपन्न हो गए तो उन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपके देश के लोगों को कम से कम खाने के लाले तो नहीं पड़ने वाले, किसान जब तक जिंदा है। इसीलिए आप दुनिया की किसी भी देश की पॉलिसी को उठाकर देख लीजिए, आज से 20, 30, 50 साल पहले की, उसमें किसानों की दुर्दशा ही हुई है और लगातार होती जा रही है, उनका शोषण ही होता जा रहा है। किसी भी देश में किसान संपन्न नहीं हो रहे। अभी भारत देश में ही किसानों ने 1 साल से ज्यादा अपना समय सड़कों पर बिताया था। यही नहीं, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड में देख लीजिए, वहां पर बड़े बड़े आंदोलन किसानों ने किए हैं, क्योंकि ऐसी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं कि उन्हें खत्म किया जा रहा है। अगर आप बाजार में जाते हैं तो आज आपको हर चीज के लिए इंश्योरेंस मिल जाएगा। आपकी हर चीज के लिए कंपनियां आपको क्लेम देने के लिए भी तैयार है कि आप हमारे साथ इंश्योरेंस कीजिए। अगर इस चीज के कोई भी घटना घटती है तो आपको इस चीज के लिए इंश्योरेंस मिल जाएगा, चाहे वो गाड़ी हो, बाइक हो या आप खुद हो। LIC आपका इंश्योरेंस देती है। लेकिन अगर किसान एक शॉर्ट टर्म इंश्योरेंस भी करना चाहे, कॉन्ट्रैक्ट भी करना चाहे कि उसकी 2 समय की रोटी, दाल रोटी उसे मिल जाए, तो वो भी अब सरकार नहीं चाहती। सरकार की कोई भी पॉलिसीज उठाकर देख लीजिए, वो कहीं ना कहीं कंपनियों को फायदा ज्यादा पहुंचाती है और किसानों को कम। वहीं दूसरी ओर और किसान बेचारा लुटता पिटता रहता है। अब सरकार के बाद सेबी भी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी किसानों के पीछे लग गई है। अभी तक होता क्या आया है, किसान व्यापारियों के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, कंपनियों के साथ एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई भी शेयर खरीदते हैं तो आपको पता है कि 6 महीने बाद, 8 महीने बाद इसमें शेयर में जो है, इसके रेट में बहुत ज्यादा उछाल आने वाला है, तो वो आप अभी खरीद लेते हैं ताकि वो आपको फायदा मिले। किसान बेचारा इतना भी नहीं चाहता। वो ये कहता है कि मेरी फसल है, हो सकता है कि आने वाले 6 महीने में इसका दाम 2000 रुपए क्विंटल से लेकर 1800-1500 रुपए क्विंटल चला जाए। और कंपनियां ये सोचती हैं कि कई बार गवर्नमेंट की पॉलिसीज और मार्केट के कारण वो 2000 जो रेट है गेहूं का, दाल का, चावल का, वो कभी 2500, 3000 ना पहुंच जाए, तो किसान और ये कंपनियां आपस में एक शॉर्ट टर्म म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं कि कोई भी फसल होगी किसान की, किसान ये कहता है कि मान लीजिए अगर 4 महीने बाद उसका रेट जो है 2500, 3000 रुपए क्विंटल हुआ, तो भी मैं आपको 1900 रुपए क्विंटल के भाव से अपनी जो है फसल दे दूंगा। कंपनियों को भी फायदा होता है और किसान को भी 2 रुपए बच जाते हैं। ये फायदा, सिक्योरिटी हो जाती है कि जैसे ही उसकी फसल आएगी, उसकी फसल की एक तरीके से प्री बुकिंग हो जाएगी और 2 पैसे, वो 2 वक्त की रोटी अपने घर, अपने परिवार वालों को खिला देगा। अब सेबी भी इसके पीछे पड़ गई है कि कैसे किसान 2 वक्त की रोटी खा रहा है, और इसका विरोध भी हो रहा है। किसान सेबी के ऑफिस, स्टॉक मार्केट में मुंबई के ऑफिस के सामने बैठे हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है सेबी ने अब बंद कर दिया है, इसे खत्म कर दिया है। पहले तो ये कॉन्ट्रैक्ट साल 2020 में इसे बंद किया गया था और ये कहा था कि ये बैन जो है 1 साल का लगेगा। उसके बाद अब लगातार इसको बढ़ाया जा रहा है। अब 2022 के बाद भी इसको 1 साल ज्यादा बढ़ा दिया गया है। मतलब हर साल इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द किया जा रहा है। कहने का मतलब है कि व्यापारी और किसान अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते कि आप अपनी फसल को एक म्यूचुअल दाम में पहले ही जो है रेट सेट करके बेच दे किसान व्यापारियों को या ऑर्गेनाइजेशन को। अब इससे हो क्या रहा है, किसानों को भी नुकसान हो रहा है। व्यापारी तो जैसे तैसे करके अपना पैसा कमा ही लेगा। इससे और भी चीजें हो रही हैं जो हमारी समझ से बाहर है। वो ये कि हम सभी जानते हैं कि डिजिटलाइजेशन के तहत सरकार ने किसानों को जो है कनेक्ट कर दिया है अपने पोर्टल से, और अब सरकार ये कहती है कि एक किसान अपनी एक आईडी पर इतने क्विंटल से ज्यादा फसल नहीं बेच सकता।
सोच कर देखिए, किसान अपने क्रेडिट कार्ड पर इतने क्विंटल से ज्यादा फसल, 10, 20, 30 जो भी आंकड़ा है वो अलग अलग होता है, हर बार अलग अलग फसल के लिए वो उससे ज्यादा फसल नहीं बेच सकता। मान लीजिए सरकार ने बोल दिया इस साल 10 क्विंटल से ज्यादा एक किसान अपने कार्ड पर फसल नहीं बेच सकता। अब मान लीजिए किसान के खेत में ईश्वर की कृपा से 15 क्विंटल हो गया, तो वो 5 क्विंटल कहां करेगा, कहां बेचेगा, कहां लेकर जाएगा? सोचिए। और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत पहले ही कुछ की प्री बुकिंग हो जाती थी, वो बेचारा 2 रुपए घर ले जाता था। अब ये भी सरकार को नहीं भा रहा, ये भी सेबी को नहीं भा रहा और इसका विरोध हो रहा है। और आपको कहीं पर भी ये मीडिया में नहीं दिखेगा कि कहीं पर भी इसका विरोध को इस मीडिया इसको कवर कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि कोई नहीं चाहता कि किसान बचे। क्योंकि अगर किसान कंट्रोल में आ गया, अगर किसान मजबूर हो गया, तो आप कंट्रोल होंगे। इफ दे कंट्रोल सीड्स, दे कंट्रोल यू। और फाइनली होगा क्या? एक तरफ किसान अपने कार्ड पर डिजिटलाइजेशन के तहत 10 क्विंटल से ज्यादा जो है फसल नहीं बेच सकता, दूसरी तरफ वो सेबी में कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो वो बेचारा फसल को लेकर कहां जाएगा? वो सड़कों पर बिखेरेगा, नालों में फेंकेगा, या कहीं पर भी उसे बर्बाद बेशक कर दे, लेकिन वो अपनी फसल को बेच नहीं पाएगा। यही सरकार चाहती है और यही सरकार कर रही है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के तहत, सेबी के तहत, अपनी पॉलिसीज के तहत, 3 काले कानूनों के तहत, WTO के एग्रीमेंट के तहत या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत किसान अपना सामान को यहां नहीं बेच पा रहा है और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड से सामान आ रहा है, दूध आ रहा है। वो दूध जो है सस्ते भाव में बिक रहा है। आपके घर से 10 किलोमीटर दूर गांव में जो किसान रह रहा है, उससे सस्ता दूध अमेरिका से आ रहा है। किस तरीके से आ रहा है? वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत आ रहा है, जिसके तहत किसानों को बर्बाद किया जा रहा है। इससे ज्यादा क्या होगा कि किसान हर पॉलिसी के लिए सड़कों पर आ रहा है। इससे ज्यादा क्या होगा कि आप ये बता रहे हैं कि किसान क्या उगाएगा, क्या नहीं उगाएगा, वो क्या बेचेगा, कब बेचेगा, कितना बेचेगा, किसको बेचेगा, किस दाम पर बेचेगा, ये सब आप तय कर रहे हैं। मतलब आप उस खाने को कंट्रोल कर रहे हैं जिस खाने पर अधिकार किसान का है और उन लोगों का है जो उसे खाना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति एक रेट देकर किसान को खाने, उसकी फसल के दाम दे रहा है, तो बीच में आप कौन होते हैं? पॉलिसी मेकर्स, जिसकी वजह से खाने वाले को और उगाने वाले को दोनों को परेशानी हो रही है। जरा सोचिए कि आप पर कंट्रोल किस हद तक किया जा रहा है। आप पर ही नहीं, यह आपकी आने वाली नस्लों को भी गुलाम करेगा और धीरे धीरे इसी तरीके से गुलामी बढ़ेगी। अब वो जंजीरों वाली गुलामी नहीं होगी, अब ये गुलामी होगी। ध्यान रखिए, हो सकता है मेरी बात को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के रूप में आप ले लेकिन आपको 5-7 साल से ज्यादा नहीं लगेंगे कि आप उसके बाद यही वीडियो देखकर इस पर कमेंट करेंगे कि कहा तो ठीक था, लेकिन उस समय हम ही नहीं समझ पाए। अगर आप इसको समझे हो तो दूसरे लोगों को भी जरूर बताइएगा, ताकि हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक पहुंचे। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।